हेलो। हेलो। हाँ, राजेश प्रजापति बोल रहे हैं सर? जी सर मैं एमपी से बोल रहा हूँ सर, मुरैना कैलाश से। सर, नाम क्या है आपका? रामबरन प्रजापति। अच्छा, रामबरन प्रजापति। जी बताइए सर। सर आपकी वीडियो देखते हमें बहुत खुशी होती है सर। समाज को आप आगे बढ़ा रहे हो तो अच्छी बात है सर। भाई देखिए, समाज को ज्ञान के रूप में आप कितना ही बड़ा बना देंगे, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी वो सर। ज्ञान केवल चौराहों पर और गलियों में परिवार में डींग फटिंग मार करके संतुष्ट होता रहेगा। ठीक है, थोड़ा हाँ जी सर। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ जी सर, सुनो। किसी समाज का ज्ञानी होने का मतलब है कि कहीं काम का। जब हम लक्ष्य पे ही नहीं पहुंचे तो हमारा ज्ञान किस काम का? सत्य बात है भाई, करना पड़ेगा ना। हाँ जी। और काम कोई करना नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता, सही। आप देखिए, जिस पार्टी की सत्ता बन जाती है, हाँ जी, सत्ता बनने से पहले उसके कार्यकर्ता, हाँ उसके परिवार के एक एक सदस्य के अंदर वो चीजें घुल जाती हैं, रग रग। हाँ जी। जब ये समा बधती है तब जा करके सत्ता बनती है। और हमारा प्रजापति समाज पता नहीं क्यों काम ही नहीं करना चाहता। काम नहीं करना, और तुम रहे हो। और मजबूरी ये भी है कि भाई देखिए, सब तो उठना चाहते हैं, ठीक है, जो थोड़ा बहुत सत्ता की नॉलेज रखते हैं कि राजनीति से ही सब कुछ संभव है, जबकि धर्म से नहीं, हमें जानकारी नहीं है सर, हमें नहीं है, तो हम तो आपसे जुड़ना चाह रहे थे। हमें तो इस चीज का सोच रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत ठीक है। सुनिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि राजनीति से ही सब कुछ प्राप्त होना है, धर्म से नहीं प्राप्त होना है। ये तुम्हारी बात सत्य है, इसीलिए तो मैं आपकी वीडियो सारी देखता हूँ सर। हाँ तो सुनिए, तो मेरा कहना ये है कि समाज जब तक काम नहीं करेगा, मेरा वीडियो जा रहा है, आप जैसे लोग फोन भी लगा रहे हैं। हाँ सर, हाँ जी। और हमारी नहीं, आपने कभी बीच में सर आप निराश हो गए थे, अभी की बात है थोड़ा सा आप। अच्छा एक बात बताइए हमको, 15 साल आप किसी काम में लगे रहें, हाँ जी, हाँ जी। और जिस समाज में आप पैदा हुए हैं उसी समाज से आपको बड़ा होना है ना। सत्य। कोई दूसरा समाज तो बड़ा बनाएगा नहीं, कोई नहीं बनाएगा। और सारी आपका सुन चुका हूं, जो है समाज नहीं खड़ा हो रहा है, उधर बड़ी पार्टियां पूछ नहीं रही हैं। तो इसका कोई सलूशन तो निकालो सर। आप कहाँ जाएंगे? हम कह रहे कोई भी व्यक्ति हमारे समाज का अकेला हल नहीं निकाल सकता। तो इसका कोई वो तो तोड़ तो निकालोगे? क्या तोड़ है सर, बताइए ना, उसी पर तो मैं बात करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम कोई गोल गोल घुमा रहे हैं, हम कह रहे हैं आप अकेले। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बात तुम्हारी सत्य है, इसका तोड़ तुम्हारे ही थ्रू निकल सकता है। तोड़ यही है कि समाज के लोग को समझाने में। ऐसा नहीं है, आप सही है सर, आप ऐसा ही कर रहे हो कि समाज को खड़ा करने की सोच रहे हो। क्या है कि देखो, तुमने ये चीज समझाई थी उसमें वीडियो में, फर्स्ट वाली में, कि 4 चमार जी उधर वोट दे रहे थे, उनमें 4 जीते पड़े, तो फिर तुम मांगने गए थे उनके यहाँ सहायता, तो ये सिस्टम समझाया था तुमने। ये तुम्हारी मुझे इतनी अच्छी बात लगी, बहुत अच्छी। इससे अगर सुधार कैसे होगा सर? तो मेरा कहना ये सर, देखिए हम कह रहे हैं आपके पास पूरा हल हो, ठीक है, पूरा हल हो, यानी समाधान हो, हर समस्या का समाधान आपके पास हो, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है, तो कैसे आप कर देंगे समस्या का समाधान? तो इसका समाधान तो कोई ना कोई खोजना पड़ेगा ना सर। खोजना यही पड़ेगा कि जब किसी चीज को आप जैसे लोग अच्छा कहना शुरू करेंगे, तो हम तो आपके यहाँ है नहीं। सत्य जी, आप ही है ना वहाँ। हाँ जी, मैं अपने स्तर से काम कर रहा हूँ, समाज के लोग अपने स्तर से काम कर दें। सही है, ये समाज के लोग अपने स्तर से काम, हमारी बात सही है, समाज के लोग अपने स्तर से काम ही नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, ये बात तुम्हारी सही है। कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, फिर उनके दिमाग में कैसे बैठा रही जाएगी सर ये बात? कुल मिला करके सर देखिए, समस्या का समाधान तो मैं पूरा का पूरा दे रहा हूँ। अब ऐसा नहीं हूँ कि मैं अपनी फेंक रहा हूँ, मैं तुलनात्मक अध्ययन करके बता रहा हूँ कि आप यहाँ से देख लो ना कि उन लोगों ने कैसे किया, तुम भी वही करोगे तब तो सफल होगे। सत्य बात है ये। और लोग जो है रिश्तेदारी, दोस्ती, चेहरा, पड़ोसी, ये देख करके उसकी बात मानने को तैयार हैं।
ठीक है, हम दूर के हैं, हमारी बात समझने में, हमसे बात करने में पोल खुलने का डर उनको है कि अज्ञानता हमारी प्रकट हो जाएगी। अरे भाई, हम तो सब कुछ समाहित करने वाले व्यक्ति हैं ना। आप केवल अपनी बात कहो, अगर मान लो आप सार्वजनिक बात नहीं करना चाहते तो आके हमसे मिलो। भाई देखिए, आप वर्तमान में क्या हैं, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। सही है। आपके अंदर भविष्य क्या बैठा है वो दुनिया के लोग बता सकते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे घूमते टहलते आपको खुराफात करते देखते हैं तो बोल देते हैं तुम्हारा भविष्य हमें नहीं लगता है। वीडियो जो अपने क्षेत्र में, जो अपने रिश्तेदारों को मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, उसको समझो। जब मैं सोचा था आपसे संपर्क करूँ आगे के लिए, समाज तो बैठा है, लेकिन देखो ये तुम्हारी बात सही है, इसमें मेहनत करेगा कौन? मेहनत तो भाई अपन को ही करनी पड़ेगी सबको। तो हम करें मेहनत, हम अच्छा बताइए, हम कम मेहनत करें? हमारे यहाँ 3 दिन से आकर के एक लोग रुके थे यहाँ पे, और जब वो फोन लगाते तो यही बोलते थे सर आप फोन नहीं लगाते। हाँ जी, हाँ जी। कभी कभी वो फोन लगाते हैं तो जब फोन लगाते हैं तो मैं रिटर्न कॉल कर देता हूँ उनको, लेकिन उनका कहना था कभी आप भी याद कर लिया करो। तो 3-4 दिन आकर के हमारे यहाँ रहे, और 3-4 दिन में उन्होंने देखा कि मैं बिल्कुल खाली ही नहीं हूँ। दिन भर में आप जैसे समर्थक लोग, चाहने वाले लोग 10 लोग फोन करते हैं सर। अब किसी से आधे घंटे, 20 मिनट, 1 घंटे बात हो जाती है, उतना बात करने में तो खुद मुझे कंसंट्रेट, एकाग्रचित्त होना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि मैं खाना खाता रहूं आपसे बात करता रहूं, मैं कोई चीज बनाता रहूं आपसे बात करता रहूं, तो 2 दिमाग होगा। 2 दिमाग होगा, मिला करके हमें स्थायित्व तो रहना होगा ना। मान लीजिए आप हमारे कार्यकर्ता बन गए, आप हमारे पदाधिकारी बन गए, और भी जिलों में बन गए, तो जब आप लोग कार्य करेंगे तो आपके सामने कोई न कोई ऐसे प्रश्न आएंगे जिसका उत्तर आप न दे पाने में समर्थ हों। नहीं दे पाएंगे सर, वो तो फिर आपको ही बताना पड़ेगा। आप हम ही को फोन करेंगे ना, तो हम अगर स्वतंत्र नहीं रहेंगे, हम स्थायित्व नहीं रहेंगे, तो हम उन प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे? सकते जी। आज हमारे जो नेता हैं अपने प्रजापति समाज में, हमारे यहाँ 27 पार्टियां राजनीतिक बनी है उत्तर प्रदेश में। हाँ जी, 27 लोग, ऐसा मतलब 27 लोगों के दिमाग में केवल एक बात चल रही है कि हम जितना दौड़ेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, उतना हमारा विकास हो जाएगा। और इस मामले को विकास करने की सोच रहे हैं सर। हाँ, तो सब अपना विकास करने के लिए सोच रहे हैं। देखिए, अगर मुझे अपना विकास करना होता तो मैं अखिलेश जी से जिद कर बैठता कि हम विलय नहीं करेंगे। सही है। लेकिन हमने कहा अरे भाई, सत्ता में जब तक हम नहीं होंगे हम किसी की सेवा नहीं कर पाएंगे। नहीं, अब तो तुम्हारी बात मैंने सारी वीडियो सुन रहा हूँ सर जी। और इसका तोड़ तो निकालना चाहिए सर। तोड़ बस यही है, समाज के आप जैसे लोग जगह जगह से जब तक झंडा नहीं पकड़ेंगे, देखिए ये बात हम अपनी नहीं कर रहे हैं, ये बात माननीय मुलायम सिंह जी ने भी यादवों को समझाया कि जगह जगह से झंडा नहीं पकड़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और ये जगह जगह से झंडा पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम आप विश्वास नहीं कर, कम से कम 2 लाख 2.5 लाख झंडे जो है हमने समाज को पकड़ाए हैं, और सब चौपट करके पता नहीं कहाँ रखे हैं। उनको डर लगता है ना सर, अपनी समाज ये तुमने बताई ना। अच्छा, एक बात बताइए साहब, नीचे है सर। देखिए, मैं इन्हीं सब बातों का उत्तर मैं सबको देना चाहता हूँ कि चमार से डरी हुई जात इस धरती पे कौन थी? कोई नहीं थी। ये दूसरे फर्स्ट नंबर पे ये आ गई। अब तो हम कह रहे हैं, जब उसमें कोई मरा हो तो बता दीजिए। बसपा खड़ी हो गई, कोई मरा हो तो बता दीजिए। नहीं मरा सर। मरे कांसीराम साहब। सही है सर। सत्ता का सुख नहीं भोगे बेचारे। सही है। लेकिन उन्होंने चमारों के लिए जो सम्मान दिला दिया, हम कह रहे हैं बाकी चीजों पर हम चर्चा ही नहीं करें कि उन्हें और क्या मिला, लेकिन सम्मान तो मिल गया ना। मिल गया उनको, इंसान मान लिया गया ना। इंसान मान लिया ना। और आपको बताइए कौन इंसान मान रहा है इस समय? बता दीजिए। जरा सा प्रजापति जान जाते हैं तो इज्जत खत्म कर देते हैं आपकी। कहीं नहीं मानते, सब अपनी अपनी में लगे हैं। और यही कारण है कि हमारे यहाँ लोग जाति छुपा रहे हैं, टाइटल बदल रहे हैं। सत्य सर। यही चीज तो उनके भी समाज में हो गया था कि यार चमार कहले पे या हरिजन जाने पे सब तुरंत जो हुआ इज्जत खराब कर देते हैं। तो रैदास लिखो, भारती लिखो, गौतम लिखो, राम लिखो, वाल्मीकि लिखो, हैं? वो लोग भी तो यही कर रहे थे। लेकिन कांसीराम साहब ने समझाया
कि भैया तुम चाहे जो लिखो, हमसे उससे नहीं मतलब है, आप केवल जय भीम अपना लो और ये नीला झंडा पकड़ लो, बस तुम्हारा विकास हो जाएगा। 5 दिन के लिए एक हो जाओ, सर्वश्रेष्ठ 1 दिन के लिए एक हो जाओ बस। भाई जिस दिन विधानसभा का वोट पड़े, अपना झंडा, अपना प्रत्याशी देखो, उसको वोट कर दो। 1 दिन लोकसभा का वोट पड़ेगा, उस दिन कर दो, और तुम्हारा नेता बन करके मैं आऊंगा, वहां भीड़ दिखा दो। कुछ लोग ऐसे हैं बोला बताइए ना। ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपनी समाज को ही उधर खींचने लगेंगे सर। ये सिस्टम कैसे समझे? देखिए, सपा में भी, बसपा में भी, भाजपा में भी प्रजापति लोग लगे हैं, सब अपने अपने आप को विधायक, मंत्री, जिला अध्यक्ष हैं, क्या क्या बनने के लिए परेशान हैं। और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार अगर हम अपनी पार्टी को बना करके सींच लें, हम न जाने कितने दूसरी जातियों को इसी तरह से नचाएंगे, इसी तरह से उनका इस्तेमाल करेंगे। सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ उसमें। नहीं, मैं तुम्हारी बात सही है, मैं आपकी बात से इससे इतना सहमत हूँ बहुत। तो बिना अच्छा बताइए, हम आपको मान लीजिए समझा रहे हैं, मान लीजिए आप समझ गए, अब आपका फर्ज क्या बनता है भाई? आप एक फोटो फर्ज बनता है सर, मेरा फर्ज बनता है मैं दूसरों को समझाऊं। मैं हम कह रहे हैं जितने लोगों ने हमको आज तक फोन किया, वो कितने लोगों को समझाने में कामयाब हुए? हम कहें हमको भी तो रिजेक्ट किया गया सर। शुरुआत जब हमने की होगी, सोचिए आप, जब हमने शुरुआत की होगी तो हमको भी रिजेक्ट किया है लोगों ने ना। सही है सर। ऐसा नहीं कि मैं बताता गया, लोग हमारा हाथ पकड़ते गए। अगर ऐसा हुआ होता तब तक बहुत बड़ी लाइन। ऐसा नहीं है, सब समझदार आदमी होगा, आपकी बातें सुनेगा गौर से तो उसको पकड़ेगा। अब हमने पकड़ लिया आपको तत्काल में, क्यों पकड़ा? आज से 6 महीने पकड़ लिया सर। मैंने एक बार और भी लगाया, ट्राई करा सर, आपको कॉल लगा नहीं सर, उस समय स्विच ऑफ बता रहा था। ऐसा तो देखिए स्विच ऑफ होता नहीं, मान लीजिए नेटवर्क में नहीं रहे होंगे, ऐसा या किसी से बात कर रहे थे, 2 नंबर है ना, 1 नंबर पे बात कर रहे होंगे तो नहीं लगा होगा। हाँ, यही नंबर है, ये दूसरा था ना। देखिए, तो व्हाट्सएप कर दिए होते आप हमको, इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी चलता है, तो आप हमको व्हाट्सएप कर दिए, मैं आपसे बात करना जी, मैं आपको फोन लगा देता। सर है थोड़ा सा मिस्टेक आपसे मिलके बहुत बात करने से खुशी मिली सर। नहीं, चलिए ठीक है। देखिए, मेरा कहना ये है, समाज के लोग अब तो मुझे लगता है थोड़ा और पतन होगा तभी इनके अंदर जागृति आएगी, इसके पहले आएगी। तुम्हारे हिसाब से सर आ सकती है कि नहीं आ रही है सर? तुम देख रहे हो, आप कहाँ आ रही है सर? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आज आपने बात की, अब जरूरी नहीं कि आप हमसे रोज बात करें, ठीक है? हमारा यूट्यूब पे है, अगर हमको आप हफ्ते में, महीने में पढ़ा लेता नहीं हूँ सर, मैं कर लिया करूँगा। पहले सुनिए, मेरा कहना ये है कि अगर आपके पास कोई समस्या आ रही है किसी कज को समझाने में या कुछ करने में, तो आप हमको उसको व्हाट्सएप कर देंगे, तो हम उसका एक वीडियो बना देंगे। तो वो आपकी केवल प्रश्न नहीं है, वो समस्या का समाधान बहुत से लोगों को मिल जाएगा। सर ऐसा कोई वीडियो हमें बना के दे दो तुम, तो मैं आगे इसका प्रचार करूँ। अरे सब तो बना हुआ है, अब उसको अलग से बनाएंगे, कौन देखेगा? सवाल ये है ना। एक ही टाइप के 3-4 वीडियो हैं, अलग अलग जगहों के हैं, अलग अलग भाई, उसमें प्रश्नों के उत्तर दिया हमने, लेकिन एक ही वीडियो चल रहा है बहुत तेजी से, जो नोएडा में बच्चे बैठे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वही वीडियो केवल चल रहा है, बाकी वीडियो सब लोग नहीं देखना चाहते। भाई देखिए, नेटवर्क का मैटर है ना, नेटवर्क जितना बड़ा होगा आपका, आपको उतने लोग फॉलोअर्स होंगे, उतना लोग आपकी बातों को समझेंगे, तभी फॉलोअर्स होंगे। पहली बात तो समझ नहीं रहे हैं, और जो समझ चुके हैं वो कहीं न कहीं रोजी रोटी के लिए परेशान है। तो हम तो कह रहे हैं, इससे भी ज्यादा स्थिति, दयनीय स्थिति चमार समाज की थी, लेकिन उन लोगों ने ऐसे हालात को तो राजेश बाबू ऐसे इनको समझाया कैसे जाए, ये तो थोड़ा हमको समझाओ। अब भाई देखिए, अब इससे बेहतर क्या हो सकता है समझाने का, बताइए ना। YouTube चैनल भी दे दिया, अभी हम आएंगे आपके यहाँ तो हम निश्चित पीछे से 200, 400, 500, 1000 खर्च करेंगे, और आएंगे तो आपसे भी कहेंगे सहयोग देने के लिए, आपको भी अटपटा लगेगा, अरे पार्टी इन्होंने बनाई है, अपना ये खर्च करें, ठीक है? अब तो सिस्टम ऐसा, अरे भाई ठीक है करना चाहते हैं, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आएगा, जो आपसे लाभ ले रहा था अब तक, तो उसकी दुकान आपकी तरफ से बंद होगी, तो वो आपको भड़काएगा ना हमारे खिलाफ। नहीं सर, ये चीज अपने इस चीज में है ही नहीं। अरे भाई, यही कह करके 27 पार्टियां जो बनी हैं, वो यही कह करके हमें बदनाम की कि वो तो लूट रहे थे, आज ये लोग लूट रहे हैं, तो इनको बदनाम करने वाले। तुम्हारी वीडियो मैंने सुन ली सर, ये वाली तुम्हारी वीडियो सुनी थी। हाँ। वो एक प्रजापति को कोई गुप्ता बन के बात कर रहा था सर। हाँ, तो मिला करके लूट रहे हैं अपने,
अपने को चमकाने के लिए, अपने को नेता बनाने के लिए, अपने को विधायक बनाने के लिए लोग परेशान हैं। हम तो अपने आप को कभी विधायक और सांसद बनाने की बातें ही नहीं किए। अगर ये होता तो हम भी प्रयास तो करते, वो भी दिखता लोगों को, लेकिन हमने कभी प्रयास तक नहीं किया है। इतना अच्छा संघर्ष कर रहे हो सर, इससे अपनी समाज की ये नहीं चाह रहे कि तुम अपना पेट भर रहे हो, अपना भला चाह रहे हो। कुछ नहीं भाई, इस समय हम आपको बता नहीं, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता, मुझे मालूम नहीं है। एक व्यक्ति, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत होगी तो हम इस ऑडियो को यूट्यूब पे लोड कर देंगे। हम आज जो बताने जा रहे हैं कि हमने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है कि कोई मुझे बता ही नहीं सकता कि मैं यही काम करता हूँ। यानी समाज को समझाने और समाज को आगे ले जाने के सिवा मैं किसी ने मुझे और कोई काम करते हुए देखा है। ठीक है, अगर कोई देखा हो तो हमारी वीडियो बना करके या हमसे बात करके या हमारे उस जगह पे जहाँ मैं काम करता हूँ उस जगह के मालिक से मिल करके पूछ ले कि राजेश प्रजापति यहाँ से कब से काम करते हैं। ठीक है, यानी कोई यहाँ करके मैं एक काम नहीं करता। ठीक है, और ना ही सांसद विधायक मंत्री बनने के लिए गांव-गांव या कहीं टहल रहा हूँ। अपने क्षेत्र की बता रहा हूँ सर, अपने मुरैना जिले की एमपी की। जी, आपने सुना होगा सर थोड़ा सा, क्या नहीं सुना सर? भाई देखिए, हम तो जानते हैं भाई, जिले जैसे उत्तर प्रदेश में उसी तरह से वहाँ भी जिले हैं। कोरबा में हमारी बुआ रहती हैं। ठीक है, चलिए, तो उसी तरह से वहाँ मुरैना जिला है, आपने बताया, मैं उसको समझ रहा हूँ, बताइए। हाँ, तो इस क्षेत्र में अपनी समाज की कोई वैल्यू नहीं है सर, मेरे हिसाब से। अगर दुनिया चलिए, ये बात यही खत्म नहीं होती ना। ये बात वैसे ही मुझको पे भैया ये हुआ वो हुआ, अगर किसी के साथ कोई बात बन जाए तो कोई इसके साथ नहीं लगता अपनी समाज में। ये सिस्टम सबसे ज्यादा खराब है। जैसे जो आपने कहा, हमारे मैं ये चाह रहा हूँ आपसे जुड़ के इसको थोड़ा आगे बढ़े, अगर आपको इजाजत हो। देखिए, दो तीन लोग हैं जो काफी सक्रियता की बात कर रहे हैं, हमें बुलाना चाहते हैं। मैं उन दोनों लोगों का नंबर आपको दे रहा हूँ, आप उनसे भी बात कर लीजिए, तो थोड़ा एक तालमेल बनेगा। हाँ, 3 लोग हो जाएंगे, आप लोग और एक आध 2 लोग और हैं। मुरैना से जिले में नहीं, इंदौर से हैं, और एक इंदौर के बगल में कोई जिला खास से बता रहे थे, वो हमको थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग तैयार हैं, हो जाएं अगर, तो हम वहाँ पर आएं और 2 महीने 1 महीने जो भी रहना है रह करके आप लोग को बता दें किस तरह से काम करेंगे। हम लोगों को खड़ा करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। देखिए, काम ये करेंगे लोग ना। हाँ जी, हाँ जी। और एक टारगेट रख लिया जाए 2029, 4 साल का वक्त है हमारे पास, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, नहीं ये तुम्हारी बात तो ये बता रहे कि वो तो इतने सालों में हुए, अपन जब सबसे नीचे हो जाएंगे तब उठ पाएंगे क्या भाई? सोच लो ना भाई, हम तो कोई ऐसी बात किसी को बहकाने वाली बता नहीं रहे, सार्वजनिक बात कर रहे हैं। ये मुझको तुम्हारा ये सोल्यूशन सबसे अच्छा लगा था, एक झंडा एक राष्ट्र अपना, ये सबसे अच्छा सोल्यूशन लगा भाई। देखिए, अभी 1 लाख चमार बैठे हों तो कैसे पहचानेंगे? उनके हाथ में नीला झंडा होगा तभी न लोग जान जाते हैं चमारों की मीटिंग हो रही है। कोई राजा दक्ष को मानना है, कोई फलाने को मांग रहा है। हम वो भी नहीं मना कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप मानो, लेकिन यही कहो सर्वश्रेष्ठ राजा दक्ष कहना शुरू कर दो और जय सर्वश्रेष्ठ अपना संबोधन बना लो। अपना सर्वश्रेष्ठ रत्नप्पा कुम्हार बोलो, अपना सर्वश्रेष्ठ यादे माता बोलो। मध्य प्रदेश में जिनके आदर्श जो भी हैं, देवी देवता से लेके गुरु आदर्श जो कोई भी हो, सबको सर्वश्रेष्ठ मानो ना। तो यहाँ कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हम खुद को सर्वश्रेष्ठ बना रहे हैं। हाँ, ये बात मतलब ना काम करना है तो यही इल्जाम लगाओ। अकर्मण लोग काम लोग कैसे? अब कुछ लोग सबसे ही ज्यादा परेशान अपने मजदूरी से भी परेशान है सर। कुछ लोग जो शिक्षम है तो वो चीज से थोड़ा आगे बढ़ाने की सोचता है। बात करते हैं ऐसा जैसे लगता है कि इनसे ज्यादा ज्ञानी कोई है नहीं। सही है सर। अभी मूर्ख कह दो तो आपको, अभी मूर्ख कह दो ऐसे लोगों तो आपसे झगड़ा कर लेंगे। कह दो कि ससुर यहाँ डींग फटिंग बहुत ज्यादा मार रहे हो, औकात तुम्हारी लोकतंत्र में क्या है? तो अभी बस बंद हो जाएगी। तो नहीं सर, ये बात औकात नहीं है सर, औकात तो बनानी ही पड़ेगी तुमको। तो कौन बनाएगा भाई? बनानी पड़ेगी। हम कर रहे हैं, ये बताइए, अपने परिवार को चलाने के लिए हम जितनी जद्दोजहद जितनी मेहनत करते हैं,
आपने सर, मैं आपकी वीडियो पे देख रहा हूँ सर, आपसे पहली बार मैंने कॉल किया सर, और मैंने आपकी जो वीडियो को देख के ही सर समझ रहा हूँ कि आपने बहुत मेहनत करी, आपने मिसेज ने भी, आपने सब ने सर। अरे भाई हम लोग जानते हैं, अभी आपको एक दिन मेरे यहाँ आइए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे हालात में कोई आदमी कैसे काम कर सकता है, सब चीज समझ गए ना। किसी घर पेड़ तो लगा नहीं है पैसे का, तो भैया वो सबको जरा के दे देगा। नहीं तो ये जो 27 पार्टियां बनाए जो हमको लुटेरा कर रहे थे, इनके बाप दादाओं ने पैसों का पेड़ लगाया था, ठीक है। ये लोग समाज को लूट नहीं रहे हैं बल्कि लुटा रहे हैं। नहीं सर, आप आगे निकलोगे, ये पक्की बात है सर। अरे पक्की बात तो ठीक है, लेकिन जब तक कार्य नहीं होगा, देखिए मैं सिर्फ बता सकता हूँ, ठीक है। तो भैया हमारे लिए कोई आपका हो, क्या तो रहा हूँ कि वो 2 नंबर मैं दे रहा हूँ, उन लोगों से वार्ता कीजिए, और जो भी आप लोग भाई देखिए, आगे तो आप लोग को आना होगा, हम तो आगे है ही हैं, ठीक है। और हम जो है इतना तेज नहीं चलेंगे कि हमारा परिवार हमसे छूट जाए, ठीक है। वो लोग क्या कह रहे हैं सर? वो लोग भी कह रहे हैं कि सर आपका अच्छा लगा, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, हाँ। तो हम तैयार हैं, पत्रकार हैं, सुरेश नाम है, और एक लोग का नाम जो है रमेश है। इंदौर के, इंदौर हमारे लोग हैं, 500 किलोमीटर दूर है। हाँ, एक लोग इंदौर के हैं और एक लोग इधर के हैं। हम कहीं 500 किलोमीटर का मैटर नहीं, मैटर इंदौर में कोई कार होगा तो यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आपको वो चीज कार्यक्रम की झलक मिलती रहेगी। आप क्या होगा सर, ऐसा नहीं है, जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं ये कह नहीं भाई, जाना, देखिए यही तो बात है। समाज में जो आज नई पार्टियां बनी है, जनसभा 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 लगवा करके हमारे समाज के लोगों को गरीब बना दे रही हैं, मजबूर कर दे रही हैं, कमजोर कर दे रही हैं आर्थिक स्थिति से। अब मैं किसी को आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मायावती जी ने, कांसीराम साहब ने इस तरह से कोई कार्य नहीं किया कि उनका समाज परेशान और हो जाए, ठीक है। हाँ जी। समाज को परेशान करके आप कामयाब नहीं हो सकते। समाज को केवल मानसिकता में केवल बात रखनी है, कार्य आप कम करें, ठीक है। मानसिकता में बात ये रखनी है कि विधानसभा चुनाव होगा तो हम अपनी पार्टी को ही वोट देंगे, प्रत्याशी कोई भी हो, उसमें गिनती हो जाएगी। हाँ ठीक है, एक चीज तो ये मानसिक रूप में आपको बनाना है। अब आपको 25-30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया खर्च करके एक झंडा टांग देना है अपने घर पे, और आप काम करें चाहे ना करें, बाकी लोगों को पटाते रहना है भाई। जैसे बचपनमा में होता है, युवा लड़के होते हैं, लड़कियों के पीछे दीवाने रहते हैं ना, उसी तरह से हम लोग को समर्थक बनाने के लिए दीवाना बनना पड़ेगा, आशिक बनना पड़ेगा इसका, ठीक है। और ये चीजें हमारे समाज में नहीं है। हाँ जी, सब चोर हैं, सब चोरी से सारा काम करते हैं, लेकिन इस काम को करने में उनको पता नहीं क्यों शर्म आ रही है। शर्म इसलिए आ रही है सर, उनको अगर आगे झंडा टांगते हैं तो डर रहे हैं सर इस चीज से कि अपनी वैसे ही कोई समाज में कोई वो नहीं है, अगर हम झंडा टांग लेंगे कि भाई देखिए हम कोई ऐसा कार्य नहीं बताएंगे जिससे समाज को प्रॉब्लम खड़ी हो, ठीक है। अगर मैं ये बात कह रहा हूँ ना सर, तो बहुत से लोग कहेंगे कि साला तू ही तो डर रहा है अकेला, यही समझेंगे वो लोग। हाँ, तो यही बात है ना, मैं कह रहा हूँ मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे समाज के ऊपर कोई दिक्कत आवे। जैसे कांसीराम साहब ने एक दिक्कत पैदा कर दी थी समाज के सामने कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते से, ठीक है। बोल के तो अपने चले गए, पीटा समाज पीटा, तो फिर बाद में समझाया गया कि भैया देखो यहीं पे चलोगे तभी कल्याण होगा। तो ठाकुर ब्राह्मणों ने पीटना शुरू किया, बनियों ने पीटना शुरू किया, अच्छा मारो तुम्हारा नेता साला हम लोग को कहता है जूता से मारने के लिए, हाँ। तो पीटे वो, और पीटे तो एकजुट हो गए। तो इस तरह का कोई वक्तव्य बयान हमको नहीं देना है। हमको ये कहना है कि भाई आप अपनी समस्या को देखते हुए एक भार और लीजिए कि पार्टी में जरूर काम करना है मुझे, ठीक है। दिन भर के चाहे जितने भी काम आप करिए, लेकिन 1 घंटा आप पार्टी के लिए जरूर काम करिए, ठीक है। और करना क्या है, लोगों को मानसिकता को केवल तैयार करना है। पहले मूलधन पहले इकट्ठा हो जाए, ठीक है। हमारा जो बिखरा हुआ है, हमारे घर में जो पैसा जगह जगह फेंका हुआ है, 1 रुपया उस कोने, 8 आने उस कोने, 4 आना उस कोने, 10 पैसा उस कोने, 5 रुपया उस कोने, इन सबको बीन करके बटोर करके हमको एक जगह रख लेना, तो हमारा मूलधन हो जाएगा। उसके बाद जो अन्य समाज में जो राजनीति नहीं करते, जो बिखरे हुए लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, जो कुछ नहीं पा रहे हैं राजनीति से, उन लोग को मिलाना है। फिर हम सबको मिल करके पहले उन लोगों को ही पकड़ना पड़ेगा सर, क्या कि जो उन लोग राजनीति कर रहे हैं वो लोग तो पहले तोड़ेंगे अपन को।
तो कह तो रहा नहीं नहीं वो लोग नहीं तोड़ पाए। यही तो आपको मजबूती के साथ अपने में रहना है ना, हमें कोई तोड़ न सके, हमें कोई बहका न सके। इस आधार पे चमार तो यही किया, यादव भी यही किया, तब जाके माननीय मुलायम सिंह जी ने सत्ता बनाई ना। क्या यादवों को तोड़ने बीजेपी वाले नहीं गए थे, कांग्रेस वाले नहीं गए थे, हैं कि बसपा वालों को तोड़ने नहीं गए थे? तो कुल मिलाकर के वो ठोसता के साथ अपनी ही पार्टी के रहे, कोई लाख तोड़ने का प्रयास क्या, टूटे नहीं। वही समाज को पूरी तरह से कर्मठता का मतलब बनना पड़ेगा, कर्मठ, कि हमको कोई कितना ही तोड़े, कितना ही समझाए, कितना ही लालच दे, हमें नहीं जाना है। सही है, समझ रहे हैं ना? तो ये सब तो आप ये सब तो सहारा भी करना पड़ेगा। नहीं सर, अपन को कुछ उनके लिए सहारा भी बनना पड़ेगा। अगर देखो कोई ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे, एक बात बताइए हमको, वो चीज बहुत परेशानी है सर। एक बात बताइए, बच्चा पैदा होगा तो आपका सहारा बन जाएगा? नहीं सर, आज के जमाने में देखो क्या है, कुछ ऐसे जमाना छोड़ दीजिए, देखिए सारी चीजें यहीं आके खत्म हो जाती हैं, ठीक है? हाँ जी, सारी चीजें यहीं पे आके रुक जाती हैं। आप उम्मीद कर लेते हैं कि हमको सहारा मिल जाए, पहले क्यों सहारा मिल जाएगा? आपका बच्चा पैदा होता पहले आपका सहारा बन जाता है कि आप पौधा लगाते हैं पहले वो आपका छांव देने लगता है, ऐसा तो है नहीं। नहीं, कोई नहीं छांव दे रहा। आप पहले उसको सींचो, उसके पीछे निवेश करो, उसको पालो पोसो, तब जाके वो बड़ा होके करेगा। अब ऐसा नहीं है कि आज ही आपने लगाया, अब आज ही कह रहे सारे छांव नहीं दे रहे हो, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 1 साल हो गया, उखाड़ फेंक दो आप। ये नहीं हो पाएगा सर ना, ये नहीं करना। इसमें तो यही समाज को समझने की जरूरत है। हमको जब तक आप पालेंगे नहीं, हमारे पीछे खड़े नहीं होंगे, हम ताकतवर नहीं बनेंगे। हम ताकतवर बनेंगे आपको पूरा हाथ फैला देंगे यहाँ से वहां तक। अभी मैं यहाँ बैठा रहूंगा, आपके यहाँ घटना होगी, 50 पदाधिकारी मैं भेज दूंगा, खड़े हो जाएंगे। पैसे की जरूरत होगी, 50-50 रुपया फेंक देंगे, तब भी आपके पास 2-3 हजार रुपये हो जाएंगे। सही है। अगर 1 लाख लोग हो जाएंगे, अगर 10-10 रुपया कर देंगे फेंकने के लिए, तो आपके पास 10 लाख हो जाएंगे। सही है सर, ठीक है। ये सारी चीजें देखिए, जिस पर उन लोगों ने काम किया। पहले मुलायम चले तो पहले का देखा हमारा सहारा बनवा, हमारे देखा मड़ैया हमारे पास, हम चूहला, तो कितना लोग का बनवाते भाई, कौन हो सत्ता से जब नहीं हाँ, अपन वो बात नहीं कह रहे सर, अपन ये बात कर रहे हैं, अपन उनको पकड़ेंगे सर, जो अपने क्या कहते हैं समाज को, अपन उनको जोड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे ही परेशान हैं, कुछ बस्तियों में ऐसे ही में रह रहे हैं कि वो बहुत मजबूर हैं सर। बिल्कुल समझ रहे हो सर? हाँ। तो उनका सहारा तो बनना ही पड़ेगा ना अपन को। जब उनसे यही समझाएंगे सर अपन, भैया देखिए, चाहे वो सर्व समाज में चले जाइए, चाहे अपने समाज में चले जाइए, ठीक है? हाँ जी, हर जगह 20% लोग ही 80% पे हावी हैं, ठीक है? हर जगह 80% पे 20% हावी है। हमारे समाज में जो 20% हैं वो बसपा सपा भाजपा में है नेता, ठीक? और कुछ जो है प्रधान है गांव में, कुछ जिला पंचायत है, ठीक है? वो कहीं कहीं है, ऐसा नहीं है हर जगह है, कहीं कहीं है। और कुछ पैसे वाले हैं, कुछ नौकरी पेशा हैं, कुछ बनिया हैं, बनियागिरी करते हैं, तो उनके पास पैसे हैं। तो यही लोग पूरे समाज पे हावी हैं। और इन 20% लोगों को जिस दिन आपने हल्का समझ लिया, ठीक है, कि हम 80% के लिए काम करेंगे सिर्फ, ठीक है, उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। और आप चाहेंगे कि मैं 20% में से अगर इसको जोड़ लूं, तो इसके पास जो है आपको दिखता है 60-70 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी, 500 आदमी उसके शादी में आ जाते हैं, 1000 लोग आ जाते हैं, आपको लगता है इसकी यार बहुत बड़ी गुडविल है। और आपके यहाँ बारात आती है 100-150 लेकर के आते हैं, तो आपको लगता है हमारे लोग बहुत कम हैं। तो ऐसा नहीं, वो 20% में से हैं, वो 20% में से 1000 जो इनके यहाँ आ रहा है, उसी में से 300 उनके यहाँ जाएंगे, उसी में से 250 उधर जाएंगे, सब ऐसा दिखता है हम लोगों को, ठीक है? लेकिन 80% जो है वो कम, मतलब टुकड़ियों की मात्रा में लोगों के यहाँ पहुंचता है। जो 100 बाराती आपके यहाँ आएंगे, वही बारात जब वापस जाएगी, फिर बारात जाएगी, तो उसमें से 5 लोग जाएंगे और बाकी 95 लोग नहीं जाएंगे उसके यहाँ, ठीक है? तो हम लोगों को लगता है कि हमारे लोग कमजोर हैं, हमारे लोग के पास आदमी नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे लोग के पास वही 80% पूरा टोटल है, केवल बिखरा हुआ है हमारे ही घर में, हमारे ही समाज में वो बिखरा हुआ है, उसको केवल एक जगह करने की जरूरत है। और किसी आदमी को, किसी प्रधान को, किसी पूंजीपति आदमी को, भाई वो बना कैसे है, पूंजीपति प्रधान बना कैसे है? हमारे लोगों से ही तो बना है।
हमारे लोगों ने उसकी खरीदारी नहीं की तो कैसे बनता? हमारे लोगों ने उसको वोट नहीं दिया तो कैसे बनता? 20% से ही बना है ना सर, 80% से ही बना है 20%। सही है, 80% की देन है, 20% पैदा हो गए जो हम पे राज कर रहे हैं, हम पे हुकूमत चला रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, हमें भड़का रहे हैं, हमें तोड़ रहे हैं, हमें मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, वो 20% लोग हैं। जिस दिन 20% लोगों को आप लात मार देंगे, उनकी बातें नहीं सुननी है, उनकी बातें ही नहीं सुननी है, उनसे डरना ही नहीं है, हाँ, उनसे बिकना ही नहीं है, तब जाकर के आप अपना कुछ बना पाएंगे। आप तो बनाना चाहते हैं, एक आदमी आ जाता है आपको भड़काने। आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, एक आदमी आ जाता है भड़काने। वो तुम्हारी बात सही है, इसमें जोड़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे सर। ये तो एक बिजनेस ही टाइप का अपन जोड़ते रहेंगे, जितना अपन मार्केटिंग करेंगे। देखिए, कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी, जोड़ते ही रहना होगा हम लोग को। हम लोग को पकड़ करके उसको, जैसे पौधे हैं, रोज सिंचाई करना होगा, रोज उसकी देखभाल करनी होगी, तब जाकर के वो हमारा हरा भरा दिखेगा। छोड़ देंगे तो घास फूस जाएगा। ये तुम्हारी बात सत्य निकली कि अपन को रोज ही देना पड़ेगा उनको पानी, रोज ही उनके। यहाँ क्या है, अभी जैसे आप 10 आधे घंटे हो गया होगा बात करते, आधे घंटे आपने बात किया, बस आप संतुष्ट हो गए, हम भी संतुष्ट हो गए, अरे भाई तैयार तो हैं। लेकिन 10 दिन बाद हमको समझ में आता है, अरे यार वो बात की यार, वो कुछ किए नहीं, बस केवल बतिया रहे हैं लोग। हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। हैं, मैं किसके भरोसे निकलूं? अभी पता चला मैं निकलूं, वहां कोई मुझे जानने पहचानने वाला न हो, मैं बताता फिरूं मैं नेता हूं, मैं नेता हूं। हैं, जब मैं बताऊंगा या भाई आपके पड़ोसी को आप बताएंगे कि नेताजी आ रहे हैं, तब वो समझेगा। हम जाके बताएंगे हम आए हैं, नेता हैं भाई आपके, तो वो क्या समझेगा? सही है, हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आगे समझ में ये सब चीजें तो वो और अच्छा बेटर है भाई। मैं यहाँ से निकलूं तो हमारा गली गली में हमारा जो है घर होना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक। आप निकले तो आपका घर सीधा मेरे यहाँ होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग सर ऐसे हैं कि वो लोग चाहे उल्टी पकड़ते हैं बात, तो क्या करें, इस काम को तू ही कर ले पहले। हाँ तो भैया कैसे बताइए, यही तो बात है कि डींग फटिंग मारना होता अपनी बीवी के सामने, अपने बाप के सामने, तो सब बड़े दिमाग वाले बन जाते हैं। पड़ोसी से झगड़ा करना होता है, पुलिस से अपनी बात प्रस्तुत करनी, तो अपने बहुत ईमानदार, बहुत सही सज्जन आदमी बताने का प्रयास करते हैं, जबकि बोली भाषा से पता चलता सबसे बड़ा कमीना यही है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को इसी का ज्ञान नहीं है ना कि हम बोल क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम कह क्या रहे हैं, हम पिछली बार क्या किए थे। कोई सुधार ही नहीं है। माने बैठे हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा यार हमारे समाज में। मास्टर ससुरा जितना है उस सब समझता है, सब सारे हमारे बच्चे हैं। वकील जितना है सब समझते हैं, सब हमारे मुवक्किल फंसेंगे साले हमारे यहाँ आएंगे। डॉक्टर सोचता है अरे ये पूरा गांव जिस दिन बीमार होगा उस दिन मेरे यहाँ आएगा। तब तो बाबूजी इसका सलूशन तो समझाओ, कुछ ऐसे निकलना चाहिए। आप ऐसे जो इन लोगों को अच्छा बताइए आप क्या समझा? सलूशन बता दिया ना कि आपको लगना पड़ेगा, आपको निडर होकर के काम करना पड़ेगा, आपको यह काम आपका अपना होना चाहिए, मेरा नहीं। ठीक है, ये काम आपका अपना होना चाहिए। समाज के लोगों का काम, मैं अपना खुद का काम हाँ, समाज को भी बताइए ये आपका घर है। जब तक भाई जैसे ये होता है ना, धर्मशाला लोग क्यों बनवाते हैं? सही है, समाज का धर्मशाला क्यों बनवाते हैं? आपकी बात से सहमत हूँ सर। मैं आपकी मंदिर क्यों बनवाते हो कि आप इसको मैं अकेला नहीं करूंगा भाई, ये तुम्हारा भी तो फर्ज है इस काम करने का। थोड़ा सर ये बात सुनिए, समझिए कि समाज का धर्मशाला क्यों बनवाते हैं लोग, समाज की मंदिर क्यों बनवाते हैं? ताकि वहाँ लोग आवे, वहाँ मुलाकात हो और अपने प्रजापति समाज का नाम हो। और इन दोनों से बड़ा मैं बनाने के लिए कह रहा हूँ, एक राजनीतिक मंच बना लो। हाँ, तुमको पूरे भारत के कोने कोने से तुम्हारा भाई तुम्हारे मैदान में खड़ा मिलेगा कि तुम्हारी संख्या का पता चलेगा। ठीक है, मंदिर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, धर्मशाला बनाने के लिए इकट्ठा करते हैं, पार्टी बनाने के लिए अपनी चंदा देने में इनको लुटेरा समझ में आता है बात है।
लुटेरा ही समझने आता है बाबू जी ये चीज, ये पक्की बात है सर, लुटेरा ही समझेंगे सब लोग। अभी शादी विवाह में अगर साली के शादी पड़ जाए केहू के तो पूछा मत का दे दे कि हम बहुत बड़का जीजा बन जाए वहाँ है, बहुत बड़का दामाद बन जाए हम। तो ये सब चीजें हैं सबके अंदर, लेकिन ये नहीं सोचते कि अपनी एक राजनीतिक पार्टी बन जाएगी तो यार हमारे लोग भी मजबूत हो जाएंगे, हम भी मजबूत हो जाएंगे। सब रो रहे हैं सर, ऐसा नहीं है कि आप ही रो रहे हैं। नहीं ऐसा है, रो तो रहे। अब किसी अपनी मारी को किससे कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा इस बात को। तो कैसे कहेंगे, कैसे कहेंगे बताइए? जो आदमी जिसका आज 5,000 रुपये का नुकसान होगा किससे कहेगा? सबसे बात है, जिसका आज 5,000 का नुकसान होगा, जिसका बिजनेस डूब रहा है, वो किससे कहेगा? कौन सहारा बनेगा? कोई नहीं, वो खुद भुगतेगा ना सर। अब तो खुद भुगत रहे हैं ये सब, ये सहारे की तलाश कर रहे हैं। सही बात है, ये खुद भुगत रहे हैं अपने कर्मों से ही, क्या करें? उसमें भाई हम क्या कर सकते हैं? तुलसीदास ने पहले ही लिख दिया, जाके समाज को दारुण दुख दीना, ताके समाज की मत पहले हर लीना। सही है सर। अब उसको सोचते हैं जाको प्रभु दारुण दुख दीना, एक व्यक्ति को लिखा है उन्होंने, हम तो कहते हैं पूरे समाज को लिखा है। जिस समाज को दुख में डालना है, जिस समाज को कचड़े में फेंकना, जिस समाज को हिजड़ों से नीचे करना है, उसकी मत हर लो, मत हर लो। मत हरी गई है। सही है, प्रजापतियों की मत। उसमें हम क्या कर सकते हैं सर? तो ना जिसकी मत मारी गई है उसको, परिवार में अगर एक बच्चे का मत अगर मर जाती है तो पूरा परिवार मिलकर समझाते समझाते थक जाता, वो नहीं समझता। सही है सर, वही हाल है यहाँ। मेरा पूरा परिवार मत मारी गई है, हम किसको समझाएं? ये पूरा परिवार ही है अपना। तो सर ये बात तुम्हारी सही है कि अपन को खुद का, अपन को संतुष्ट होके कुछ सहारा मिलेगा तो चलो ठीक है, तुम्हारी बात से सहमत है सर। हम प्रयास करते हैं आपका आगे के लिए और अपनी भाई के लिए। अच्छा ये बताइए, मैं आपके जैसा ही हूबहू इंसान हूँ, ठीक है? आपके हाथों में जितनी ताकत है उतने मेरे में है। सही है। ठीक, हम दोनों को अगर हम दोनों से जो मार करने में हिष्ट पुष्ट है, हमेशा मार किया हुआ है, हम दोनों मार नहीं किए हैं, नहीं तो हम दोनों को उससे बचने के लिए कम से कम अपना हाथ तो लगाना होगा ना। लगाना पड़ेगा, तो मार खाना है। नहीं, मार खाना पड़ेगा, नहीं तो डबल हाथ होगा तो ताकत बढ़ेगी उसके साथ। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि आखिर लोग पिट क्यों रहे हैं? पिटने का अर्थ नहीं है मार खा रहे हैं, पिटने का अर्थ है आर्थिक स्थिति से, मानसिक स्थिति से, शारीरिक स्थिति से, पारिवारिक स्थिति से, रिश्तेदार की स्थिति से, समाज की स्थिति से, हर जगह तो मारे जा रहे हैं। हर चीज में मारे जा रहे हैं ना। फिर सही है सर। उठने के लिए एक आदमी बता रहा है, इनको पीस पीस करके सील पे पिला रहा है, इनको काढ़ा काम नहीं कर रहा है। बात भी नहीं मान रहे, ये तुम्हारी बात सही है सर। आपको भी चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए सर। सही बात है तुम्हारी। उसके घर पेड़ तो लगा नहीं है सारी चीजों का। किसके यहाँ पेड़ लगा है? लेकिन वो किसके यहाँ पेड़ लगा है? अगर किसी का पेड़ थोड़ा सा ज्यादा फल देता है तो उसको चाप के खा लेते हैं, तो वो पेट गड़बड़ कर लेते हैं। तो वो तो ये सोचेंगे ना सर कि धंधा कर रहा है अपना। अगर तुम ये सोच बता रहे हो ना, वही बात आई है, वही बात आई है कि जब हमने गांव गांव जाके भ्रमण किया 68 जिलों में, लोगों को बुला बुला के बात किया, तो उसी गांव में सपा वाला भी था, बसपा वाला भी था, भाजपा वाला भी था, प्रधान भी था दूसरी जाति का। सबने यही कहा ना, अगर ये सब कमाने खाने का धंधा है खाली है। हाँ, और हमारा समाज मान लिया। फिर नहीं, इसका आप देखिए रवीश कुमार जी ने एक यूट्यूब पर, ये चीज का सलूशन नहीं है सर। ये चीज का खुद अपनी जेब से भी खर्चे होगा सर। तो कह तो रहा हूँ, माननीय मुलायम सिंह जी के बारे में रवीश कुमार जी ने एक वृत्त चित्र जो है वायरल किया है, वीडियो बनाया है कि इटावा के किसान लोग, परिवार लोग इस बात को सोचे कि अगर माननीय मुलायम सिंह जी को सांसद बनने के लिए अगर हम लोग तैयारी कर लें तो माननीय मुलायम सिंह जी इस जिले का, इस लोकसभा का जो है कायाकल्प कर देंगे। ठीक है, हाँ, पलट देंगे। तो उन लोगों ने जो है एक टाइम लोगों ने भूखा अपने आप को रखा, यानी एक टाइम का पूरा पैसा महीनों का, ठीक है, माननीय मुलायम सिंह जी को दे करके चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार किया।
तो यहाँ कहने का मतलब मेरे ये है कि भावना दोनों तरफ से होनी चाहिए। भाई आप ध्यान करोगे, ये तुमने बात कही है सर। अगर भावना मेरी तरफ से अकेले की हो, प्रेम जो तुमने अभी बताया, अगर प्रेम चाहने वाला एक तरफ भी चाहता रहे सर, तो वो चीज नहीं चल पाती। यही बात तो मैंने कहा, कॉलेज के जमाने में लड़कियां काहे ना पढ़ती। सही है सर। एक तरफा प्यार होता है, तुम तो चाहते हो भैया, लेकिन वो नहीं चाहती। कहीं कहीं वो चाहती है, आप नहीं चाहते, आप कहीं और नजर गाड़े हो, वो कहीं और नजर गाड़ी है। सही है सर। ये तो वही हाल है यहाँ पे समाज में। हम प्रेम कर रहे हैं, ये सब जो है दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। ये चीज का तो सोल्यूशन देखो, उस चीज को तुमने बताया पेड़ लगाने से, उसको बार बार समझाएंगे तो एक बार उसके दिमाग में बैठेगी। तब मैं तुम्हारी बात, हम तो कह रहे हैं, हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है बताइए? हमारा नेतृत्व कोई नहीं कर रहा है, हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं, हम सबके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। जो जैसे समझना चाहता मैं उसको वैसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद भी लोग बैल ब्रांड बने हुए हैं। बैल ब्रांड तो अब इस ब्रांड का तो भाई संगठन तो क्या आएगा? अरे बैल में भी ताकत होती है, बैल भी कहीं न कहीं उत्पत्ति करता है, कहीं न कहीं वो भी बैलगाड़ी में ठूसा जाता है। हाँ जी, राइट है, वो तुम्हारी बात सही है सर। लेकिन वो ये बात इंसानों पे लागू नहीं होती है, लेकिन दिमागी रूप से बैल ब्रांड अगर कोई है तो उसको क्या कहेंगे आप? उसका वो सोल्यूशन तो कैसे निकले, वो भी तो सोल्यूशन निकालना चाहिए सर। भाई क्या करें, मारे पीटे सबको, हमारे पीटे जो चीजें प्रकृति के द्वारा संचालित हैं उसमें हस्तक्षेप क्या कर सकते हैं? बच्चे सभी पढ़ने जाते हैं, कोई तेज होता है, 5 बच्चे तेज होते हैं, बाकी सब क्या करते हैं? बाकी सब मजदूरी कर रहे हैं सर। वो अपनी बात है ना, बात यहाँ भी वही चीज है लागू। अच्छा, आज यादव समाज का बच्चा के दिमाग में अखिलेश समाये हुए हैं, बच्चे के दिमाग में साइकिल समाई हुई है, बच्चे के दिमाग में झंडा समाया हुआ है, बच्चे के दिमाग में सत्ता समाया हुआ है। अपनी समाज में बस यही है कि बस तू दूसरे का झंडा पकड़ लो, दूसरे का बात ले लो, बस यही यादव हमका ठीक है। नहीं कहना चाह रहे समाज से ही अपना बाप नहीं कहना चाह रहे सर, ये समस्या होती है सबसे बड़ी। तो भाई अपने बाप को बाप नहीं करोगे तो दोगला बाप आपको क्या देगा? दोगला बाप देगा सर, मैं झूठे सच्चा। तब तो वो तो तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि मैं अपना घर समझ के ही इसमें मेहनत करूँ। भाई आप उस घर में एक ईंट है ना, अब न्यू ईंट बनना है आपको, है ना? तो पहले क्या हुआ, कांसीराम साहब निकले, स्वामी प्रसाद मौर्य को जोड़े, रामचल राजभर को जोड़े, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जोड़े, ये सब लोग तो न्यू की ईंट बन गए। उसके बाद जो छोटा कार्यकर्ता आया एकदम गुंबद पे लगा, तो बिल्डिंग तो तैयार हो गई, और जब सत्ता मिली तो बिल्डिंग पलट गई। नींव वाले ऊपर चले गए और जो गुंबद वाले थे सब नीचे आ गए। वही है आज भी, सही है, आज भी वही नींव की ईंट वाले पोता और बेटवा वही लोग बन रहे हैं राज्य मंत्री, वही बन रहे हैं मंत्री, वही बन रहे हैं विधायक। आगे लेकिन इन प्रजापतियों को कौन, मतलब इतना गुस्सा आती है कि क्या न कह दूं, विश्वास न करें आप, लेकिन मैं एक ऐसे पद पे बैठा हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता। आप अपने बेटे को मार के समझा सकते हैं, मैं आपके बेटे को मारूंगा तो आपको बुरा लगेगा। नहीं ऐसा नहीं है सर, जो अच्छी बात है उसको मार के समझाओगे, चलो हमें अच्छा लग रहा है। क्या पीटे नहीं जा रहे हैं स्कूलों में हमारे बच्चे? पीटे जा रहे हैं ना, फिर भी हम लोग सर तो थोड़ा समझाते हैं भैया। क्या सोचते हैं आप? कोई जाके बाप टीचर से झगड़ा कर लेता, हमारे बच्चों को आज एक पड़ाका बाप आप आज से मत मारिएगा, और कुछ कहते हैं मास्टर साहब पटक के, चाहे जैसे के लीद पोत बनाई के सोनारे के धातु की तरह, सोना के धातु की तरह, मट्टी के तरह इसको पटक करके इसको कलश बना दीजिए, इसको बना दीजिए झाला, कान का पहनने वाला और नाक की नथिया बना दीजिए। है सही है सर, बहुत से लोग ऐसे हैं साथ छुआ मत हमारे लड़किया के। हैं हाँ तो ना छुआ टाइम जो जैसे मत ऐसे रहो, आओ जो अपन मॉडलगिरी। हाँ जी, बह गए बिला गए ऐसे लोग।
नहीं, हम लोग तो ये चाहते हैं कि सर कैसे भी मार के पीट के बच्चे को पढ़ाओ सर। तो भैया यही मैं कह रहा हूँ, आप लोग देखिए, हर आदमी का लेवल अलग अलग होता है। हाँ, आप मेरे लेवल में रहेंगे, मैं आपको कुछ भी बोलूंगा, आप समझेंगे कि हमारे हित के लिए, पार्टी के हित के लिए बोल रहे हैं। अब ये चीजें आप किसको बोलेंगे, उसको भी तो समझ में आना चाहिए, पार्टी हित में बोला जा रहा है। अखिलेश जी कितना समझाने के लिए आपसे ज्ञान ले रहे हैं सर। यूट्यूब पे आपका चैनल है, आप उसको समझाने के बाद अगर 4 आदमी बैठो उसको समझाएंगे ये बात आगे। अबे बहन जी हैं, कोई चमार नेता जो है गलती करता है, हमारा दिमाग खराब हो गया है। अभी अखिलेश जी हैं, तुम कभी नहीं सुधरोगे क्या? चलो अब तुम्हारा हम पावदान नीचे करते हैं, एक पायदान नीचे करते हैं, तब तुमको समझ में आएगा। बस वहीं से हालत खराब हो जाती है इतना बोलने पे। तो क्या वो भाग जा रहे हैं? वो जान रहे हैं कि असली भगवान तो यही है धरती के। ये विष्णु शंकर लक्ष्मी नहीं है, गणेश नहीं है, हनुमान नहीं है, राम नहीं है, असली भगवान ये है। हमारे समाज को समझ में आता, मंदिरवा में जो बैठे ना असली भगवान हुए हैं। वहाँ कुछ नहीं है सर, वहाँ कुछ भी नहीं है। आप इनको पूछते रहोगे वो राज करते रहेंगे, सालों तुम इनमें लगे रहो और हम जब तक आगे बढ़ेंगे। वो तो चाहते हैं जैसे नहीं होता है, जैसे अभी लड्डू रखा हो, अब आप तो कह रहे छिपकली गिर गई क्या? आप दीवार पे देख रहे लड्डू खा गया वो। सही है, तो यही चीज है। तो बच्चे भी शरारत करते हैं स्कूलों में, हम लोग बचपन में शरारत करते थे, सारे बच्चे करते हैं इस तरह की। दूसरे बच्चे को उधर तका के पेंसिल गायब कर देते हैं, उधर तका कॉपी इधर से उधर बदल देते हैं, कुछ मजाक करते हैं, कुछ असलियत में करते हैं। हर आदमी करता है, मजाक में ही फायदा लेते हैं सर वो लोग। तब देखिए, ये मजाक में हम लोग सब लोग सीखते हैं, सब लोग जानते हैं, और वो मजाक को सीरियस बना करके वहां अपने फायदा ले रहे हैं। हमें मंदिर दिखाते हैं, हमें कुंभ का स्नान दिखाते हैं, हमें काशी दिखाते हैं, हमें मथुरा दिखाते हैं, हमें अयोध्या दिखाते हैं। तुम ये बात तो कह रहे हो ना, अभी तुम कहो कोई मंदिर में, अभी तुम कहो चंदा देने के लिए, यहाँ पुण्य है सर, और अपना कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक मंदिर है बैरारी मैया का, वहाँ पे अभी चंदा करने के लिए तो एक अध्यक्ष बन गया सर। तो वो लोग 500 सबसे वसूल के वहाँ पे खाना करवा दिया सर। पुण्य वसूलते हैं, नाम अपना करते हैं, ठीक है सर, और वहाँ पुण्य करवा दिया सर। पुण्य करवाने के बाद सभी खाना खा के जाए। कुछ ऐसी बात नहीं कही सर उन लोगों ने कि भैया यहाँ पे ऐसा नहीं, अपनी समाज को पढ़ाओ लिखाओ, एक छूट में करो समाज को। ये कहेंगे तो उनकी जहाँ से जी ये सब कहेंगे तो उनकी जहाँ से धागे बंधे हैं वो तो टूट जाएगा ना। ये नहीं कहा कि आगे समाज को बढ़ाओ, शिक्षित करो और अपना राजनीति में भागीदारी लो। देखिए, राजनीति दूसरी आदमी को बैठा देंगे, फलाने आदमी फलाने विधायक को बुलाया और उनसे वही इनाम दिलवा दिया समाज को, भाई ये बच्चा थोड़ा अच्छा टैलेंट है। हमारा समाज विधायक से इनाम पाने पे इतना प्रफुल्लित होता है, जाके रिश्तेदारी बता दे रहे फलाने विधायक कारण हमें ड्राइंग बॉक्स दिए रहे हैं। ये हाल है। ये समस्या सबसे बुरी, ये मानसिकता निकालनी पड़ेगी सर, इसका ठीक है। आप अपनी एक फोटो भेज दीजिएगा, इस ऑडियो को यूट्यूब पे डालेंगे, लोग सुनेंगे तो कुछ समझेंगे, ठीक है? अरे सर क्यों नहीं, आप एक थोड़ा सा झंडा, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है सर? हाँ। अच्छा जी, चलो ठीक है सर, अपनी फोटो बढ़िया से भेज दीजिए, हम झंडा भी लगा देंगे आपके ऑडियो पे। हाँ सर, थोड़ा झंडे का मुझे व्हाट्सएप भी कर देना सर, थोड़ा मैं झंडा बनवा लूंगा सर एक। ठीक है, आपके सहयोग पड़ेगा। ठीक है, उन दोनों लोगों का नंबर देंगे, आप उन लोगों से बात कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, आपका सहयोग पड़ेगा तो आपका सहारा चाहिए सर हम आगे बढ़ाने के लिए। अरे भाई मुझे अच्छा एक बात बताइए, आपको मेरा सहारा चाहिए और मुझे किसका सहारा चाहिए? मुझे आपका सहारा तो चाहिए, मुझे तुम्हारी बात से सहमत हूँ। अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, देखिए यही सब चीजें हैं, मुझे आपको मेरा सहारा चाहिए। मेरे को आपको इसलिए सहारा चाहिए। अरे तो पहले सुन तो लीजिए सर। और मुझे किसका सहारा चाहिए? आप सच्चे हो सर, आप ज्ञानी हो सर। मुझे भी तो आपका सहारा चाहिए। इसका मतलब हम दोनों लोग जब भी एक लक्ष्य पे आएंगे। मैं तो ये चाह रहा हूँ, अपना घर है, अपन को बढ़ाना है सबको। तो वही बात है, मिल के घर बनाना, तो इसमें आपको मेरा सहारा कैसे चाहिए? अरे भाई अभी ना आपके सहारे मैं घर में नहीं बना पाऊंगा तो कैसे आपको मेरा सहारा चाहिए? मेरे को तो आप लोग जैसे लोग मिले तो खुशी है सर, अपन को तो थोड़ा। हम दोनों को एक दूसरे का सहारा चाहिए, एक दूसरे के सहारे ही हम लोग ऊंचाई पे चढ़ पाएंगे। अरे कहीं मैं थकूंगा आप संभालेंगे, कहीं आप थकेंगे मैं संभालूंगा। ये तुम्हारी बात सत्य है सर।
अब ये चीजें जो है सुन करके मैं गर्व करूं कि बताइए इनको मेरे सहारे की जरूरत है। नहीं, बिना आपके सहारे के मैं खड़ा नहीं हो सकता। सर मैं आपकी बात से, आपकी बातों से तो कोई काट भी नहीं सकता। आपको ज्ञान है, एक गुरु को ऐसा ज्ञान होता है जरूरी है। ज्ञान कहीं काम का, जब हम समाज को समझा नहीं पा रहे हैं, क्या करें, पासार बन गया है समाज हमारा। समझाने के लिए तो आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप नहीं समझ पा रहा तो क्या करें क्या? दिन भर में 10 लोग से बात करो, 10 लोग कहेंगे हम आपकी बात अच्छी लगी, बस अच्छी लगी, फिर उसको गठरी बना करके रख देते हैं तकिया के नीचे, उसके बाद पड़े रहते हैं। चलो राजेश प्रजापति जब पनप के आएंगे तो स्वागत करेंगे। कैसे पनप के आएंगे भाई? और फिर दुनिया लगेगी सर, वो तो साथ में तो भाई जो हमारे पीछे भीड़ नहीं होगी तो हम कौन स्वागत करोगे आप? सही है, वो आज नहीं तो कल तो लगेगा, ऐसा नहीं है सर, आज नहीं अरे तो भाई लगेगा ये बात। बहन जी को जाके लोग 4 करोड़ 10 करोड़ रुपया दे के टिकट लेते हैं, क्यों? जानते हैं कि झोलवा में लेके चमारन के बैठल हैं। ठीक है, सही है सर। अखिलेश जी क्या जो जाते हैं 20-20 लोग एक विधानसभा से टिकट का वो दावा करते हैं, तो जानते हैं अखिलेश जी यादवन के झोला में लेके बैठे हैं। ठीक है, जिस दिन हमारे झोले में आप लोग आ जाएंगे ना, यहीं आएंगे ठाकुर ब्राह्मण प्रत्याशी बन करके मार मिलने का प्रयास करेंगे, वहां पर गिटवा पर रहेंगे, कहेंगे रुको भी, चलो सर ये सिकड़ी पहन के दिखाने जा रहे हो नेताजी को, हटाओ सिकड़ी हटाओ, ये बंदूक खोसे हटाओ इसको, डांट देंगे सारे, उसकी औकात नहीं है, वो बंदूकिया लिए रहा है, थमा देगा दूसरे को तुरंत। ऐसा हिम्मत हर आदमी में नहीं है राजेश बाबू, आपकी तरह होना चाहिए। तो कर रहा हूँ, करो। आपको इसकी प्रयास करने के लिए पूरी कोशिश है सर। आज जितने भी समाज में है हरामखोर, सब नेता बनने के चक्कर में, कुछ न कुछ बनने के चक्कर में समाज की गलियों में घूम रहे हैं। हम विचार किसी के पास नहीं है। हमको कोई नेता नहीं बनना राजेश बाबू, हमें कुछ नहीं बनना, हमें ये सिर्फ चाहिए समाज आगे बढ़े, आपकी दया है। अच्छा ये बताइए अखिलेश जी नेता हैं? हाँ जी है। कहाँ नेता है? वो तो राजा हैं। नेता आप कहते हो ना? हाँ सर सही है। नेता आप कहते हैं, मैं कहता हूँ जो जरत है उन्होंने कहा थे। अब यादव समाज भगवान कहता है। सही है, यहाँ तक उनको पूछ रहे हैं सर, उनकी एक जिले में एक हम जो कहने जा रहे हैं उसको सुनिए थोड़ा। यादव समाज के लिए वो भगवान है, तोहरे बदे हमरे बदे नेता हैं, ठीक है? और उनके जो विधायक सांसद हैं उनके लिए भी वो भगवान है, क्योंकि जानते हैं यही भगवान चाहेगा तो ही हम टिकट पाएंगे, तो ही यादव हमें वोट देगा। यादव देगा प्लस जौन और बहका ले कुल्हाने को उन्होंने दे दी। तो यहाँ नेता हम लोग नहीं हैं। वो स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में किसी जमाने में थे तो नेता थोड़ी न थे, वो कई मौर्यों को भगवान थे। कई मौर्य खाई नजदीक पाओ दे, फोटो खिंचाओ दे, परेशान रहे। हम तो आपकी वीडियो देखता हूँ, समाज में हर जगह अपने रिश्तेदारों में भेज भी रहा हूँ सर, उनको बैठ जाए दिमाग में बात। अरे बैठे दिमाग में, अब तक तो क्रांति आ गई होती। यहाँ तो दिमाग में एक चीज, एक प्रश्न याद करे खोला तो उबन हो गया था सबके। सही है ये। अभी कल स्पीच देना हो आपको, 1.5 पन्ने का लिख दे कोई, यही बोलना है। हाँ तो पूरा याद कर, हम रात गुजर जाए सुबह तक याद ना होई। नहीं सर, मेरे को नहीं आता सर ये चीज, किसी को नहीं याद होगा। उसी के आधार पर लौटाए पोटाई के बोले अपन चलेगा, ठीक है? कुछ बातें छूट जाएंगी, कुछ बातें बढ़ जाएंगी, वो अलग विषय है। तो आपकी बातों से हमें कुछ मिला सबक, उसको मेहनत करेंगे, आगे संघर्ष करेंगे। बिना भाई देखिए, हम करें थोड़ी मेहनत आपकी, थोड़ी मेरी, थोड़ी उनकी मिल करके 100% बनेगी, ठीक है? अब कोई सोच रहा है कि वही मेहनत करें, यही 2 लोग मेहनत करें, यही 5 लोग। अभी यादव सोच ले कि अखिलेश की कुछ जिम्मेदारी अपन बनाई है सरकार। हाँ सही है, तो वो अकेला नहीं बना पाएंगे। कैसे बना लेंगे भाई? नहीं बना पाएंगे ना, सभी लोग चाहिए। क्यों लखनऊ में मिलते हैं अखिलेश जी सबसे, अपने लोगों से? क्यों जाते दूसरी जगह दौरा करने? वही लोग उनका अपने लोग करते हैं प्रचार, तो वही कहने का मतलब है भाई, उन्हीं की तरह काम करना होगा ना। लेकिन पहले तो माननीय मुलायम सिंह ने फील्ड तैयार की ना,
यहाँ पहले नेता बने चक्कर कुल पड़ जाते हैं, जनसभा लगवा दौड़ दौड़ के, ठीक है, थका ना होते समाज के। सत्य सर। ठीक है, रखे तब। हाँ जी सर। सर नाम बताया था आपने राम बरन प्रजापति। ठीक है सर, तो अपना वो भेज दीजिए हमको, हाँ फोटो, ठीक है। हाँ, ठीक है, प्रणाम सर।